हेलो। रेलवे वाले बच्चों के लिए ग्रुप डी के वैकेंसीज आ चुकी हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मैं पवन राव आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में मैथ्स की स्ट्रेटजी कि आप लोग मैथ्स की तैयारी कैसे कर सकते हो और कंप्लीट जो कोर्स है वो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे वाले बच्चे यूट्यूब चैनल पर कैसे पढ़ सकते हैं और इसका क्या मैथ्स का सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक अपने लिए थोड़ा सा आप लोग सीधा सीधा भी अगर पढ़कर चले जाओगे तो अपने पास काम चल जाएगा। इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, पूरा मैथ्स हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। रेलवे का कोई भी एग्जाम आप लोग देना उसमें आप लोगों की यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। कंप्लीट चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। कैसे क्लासेस शुरू होंगी, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं और ग्रुप डी की बात करूं, दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन रेलवे के लिए कोई भी एग्जाम का अगर मैथ्स आपको देना है, बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूं इस चैनल पर। ओनली हम लोग मैथ्स की बातचीत करने वाले हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैथ्स में मेरी बुकलेट आप लोग कर लेना, जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा उसी को आप लोग करके चले जाना। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को उससे बाहर नहीं मिलेगा। अगर मैं एनटीपीसी की अगर सबसे पहले बात करूं तो याद रखना, एनटीपीसी की जो वेबसाइट है उसकी सिलेबस अपने पास ये लिखा हुआ है। मैथ्स के लिए अपने पास ये वाला सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन इसने लास्ट में एक ईटीसी और अपने पास ऐड कर दिया है। तो बहुत बार ऐसा होता है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन कभी कभार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर अपने पास जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में सिलेबस को देख सकते हो। और दूसरा, प्रत्येक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें सीधा सीधा सा हिसाब किताब चलता है। जो बड़े और अच्छे टॉपिक होते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पर अगर बात करो, इसमें अपने पास अर्थमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन, अपने पास टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस और एक परसेंटेज टॉपिक ये रहा। इनसे कम 2 से 3 क्वेश्चंस इन टॉपिक से हमारे पास पूछे जाते हैं। और याद रखना, बहुत बार कुछ बच्चों को लगता है कि रेलवे का मैथ्स तो आसान ही आता होगा, लेकिन वो आसान उन बच्चों को लगता है जो एसएससी की तैयारी कर चुके होते हैं। यदि आप लोग एनटीपीसी की तैयारी आसान चीज़ों के साथ करोगे तो फिर वहाँ पर कभी तो आपका पेपर बढ़िया हो पाएगा और कभी आप लोगों का पेपर बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा, मतलब आप लोग फंस जाओगे। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बातचीत करता हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, ज्योमेट्री के 1-2 क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 1-2 बेसिक क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, नंबर सिस्टम के 3 के अप्रोक्स क्वेश्चंस अपने पास होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा नहीं आती, 2 4 5 पेपर में अगर आप लोग देखोगे उसमें आप लोगों को मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, हमेशा नहीं आता, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक्स का भी हमेशा क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा नहीं आती, बहुत सारे पेपर देखोगे तो एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन के अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन अपने पास आता है। लोगरिथम के भी हमेशा क्वेश्चंस नहीं आते। इस टाइप से अपने पास सिलेबस है एनटीपीसी का। और सेम इसी टाइप से अपने पास ग्रुप, इसके स्टेज फर्स्ट में आप लोगों को पता होगा 30 क्वेश्चंस, स्टेज सेकंड में 35 क्वेश्चंस। सेम इसी टाइप से ग्रुप डी का जो सिलेबस इसने लिखा हुआ है रेलवे ने, वो अपने पास ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आपका सिलेबस ये वाला है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि कभी कभार हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं इससे बाहर भी अपने पास आ सकते हैं। तो यहां पर अपने पास वही जो मेन टॉपिक अपने पास हैं, अच्छे टॉपिक जो हैं, उनके 2 से 3 क्वेश्चंस अपने पास बन जाते हैं। और जहां से आसान जो टॉपिक, जो छोटे एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, इस टाइप से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक आती है, ये आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस काफ़ी बार बच्चे को लगता है, यही बात मैं आप लोगों को मेन यहाँ पर बताने आया हूँ कि काफ़ी बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे भाई, यहाँ पर रेलवे का तो पेपर बहुत बार आसान भी आता है, एसएससी का पेपर भी तो आसान आता है। लेकिन अगर ग्रुप डी की तैयारी आप लोग ग्रुप डी के मैथ्स के हिसाब से ही करोगे तो आप लोग 25 में से जो क्वेश्चंस कर पाओगे वो 20, 18, 19 पर ही आप लोग फंस कर रह जाओगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 100% करेंगे, और बच्चों ने किया भी है।
तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखना, हमें थोड़ा सा जो पेपर का स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा सा और ऊपर के लेवल का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो पेपर रेलवे के देखे हैं उसमें टाइम एंड डिस्टेंस के कभी कभार अपने पास टाइम एंड वर्क के ऐसे बढ़िया क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एसएससी में भी उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं आए हुए। तो आप लोग ध्यान रखिए, पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा भी बन सकता है, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे लेवल के रेलवे पूछता है, तो उस चीज की आपको तैयारी सिर्फ और सिर्फ आसान क्वेश्चंस करके नहीं जानी है। आपको एक लेवल से, जैसे यहां तक का लेवल पूछता है तो उससे कम से कम 50% ऊपर तक आप लोगों को पढ़ना है, ताकि वो वाली चीजें आप लोगों को आसान लगनी शुरू हो जाएं। पेपर आपको आसान लगना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। पहली बात तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड से पढ़ना है, ये चीज आप लोग याद रखिए। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आप लोग पकड़ते चलो, एक टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ते चलो, जो सिलेबस है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आप लोग नहीं करो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक्स्ट्रा भी आप लोगों को एक दो टॉपिक करने पड़ेंगे, ये चीज आप लोग याद रखिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद पवन राव, इस पर मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। डेली मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके, क्योंकि लाइव में तो बहुत सारी बातचीत, क्या यानी कि लाइव 1 आवर की क्लास होती है, उसमें कंटेंट आधे घंटे का भी सही तरीके से नहीं मिल पाता। तो मैं क्या करूंगा, डेली वीडियो रिकॉर्ड करके और वो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये 100% मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों को सीट को, मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोगों को सीट मिल जाएगी। जो भी कुछ मैं बोर्ड पर लिखूंगा, मैंने बोर्ड पर लिखा कै, तो ये आप लोगों को अनोटेशन जो फाइल है ये मिलेगी अपने व्हाट्सअप या टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर यह नोटेशन फाइल आपको मिल जाएगी। उसको आप लोग वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन वहां से कर लेना। तो जो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो सारी फाइल भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फर्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। सभी लोग कंप्लीट कोर्स में आप लोगों को करवाने वाला हूं, डेली संडे को छोड़कर डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ग्रुप डी की, एनटीपीसी की या जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग मेरा जो ऐप है सिंकोरी ऐप, सिंकोरी एजुकेशन ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपके पास हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिए, इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है फेब फर्स्ट वीक से ये वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे सभी लोगों के लिए। और एक मैं आप लोगों के लिए इस टाइम एक नया अनाउंसमेंट एसएससी वाले बच्चों के लिए करने जा रहा हूं कि 26 को जनवरी को आप लोगों के लिए एक पेपर कंडक्ट होने जा रहा है, तो ये पेपर आप लोग जरूर दीजिए। जो भी पेपर, ये जो भी बच्चे जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उसको मैं यहाँ पर सिंकोरी ऐप का जो फाउंडेशन बैच है ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, तो जरूर मेहनत कीजिए और उस पेपर को जरूर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस नंबर को आप लोग लिख लीजिए, ध्यान रखना, और इस पर आप लोग कोई भी क्वेरी हो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।